दोस्तों मैं डॉक्टर अनिमेश प्लास्टिक सर्जन आप सभी का अपने YouTube चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बहुत सारे लोगों को परेशान करती है और उसे हम कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें आपको छाती में जलन होता है, खट्टी ढिकारें आती हैं, बार बार खाना जो है वो पेट से ऊपर ईसोफेगस में आता है जिसे फूड पाइप भी कहते हैं, और बार बार जलन की वजह से खाना जो है वो मुंह में भी आता है और बार बार एसिडिटी और गैस बनता है पेट में, और खाना खाने के तुरंत बाद ही ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। रात में सोने में भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि जब लेटते हैं तो जो खाना खाया होता है वो रिफ्लक्स होकर ऊपर आता है और खट्टी ढिकारें और पेट में जलन एसिडिटी कॉज करता है। तो इसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में सारी चीज़ें, ये क्यों होता है, ये बीमारी कैसे होती है, क्या खाने से होती है, इसका जांच कैसे कराते हैं और इसका इलाज कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में GERD के बारे में मिलेगी। और दोस्तों GERD आगे जाके कैंसर भी करा सकता है। तो ये किस टाइप का कैंसर कराता है और कैसा कैंसर कराता है और हमें इससे बचना कैसे चाहिए, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की जानकारी वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों देखिए, हमारे पेट और ईसोफेगस के बीच में एक स्फिंक्टर होता है जिसे हम कहते हैं लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना पेट में जाने के बाद ये ईसोफेजियल स्फिंक्टर बंद हो जाता है। जब खाना खाते हैं तो ये स्फिंक्टर खुलता है और खाना ईसोफेगस से पेट में चला जाता है। लेकिन जब खाना खाना बंद कर देते हैं तो ये ईसोफेजियल स्फिंक्टर को पता चल जाता है कि अब फूड पाइप में खाना नहीं आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप बंद हो जाता है। और जब बंद हो जाता है तो पेट में जो खाना है वो चर्निंग उसकी शुरू हो जाती है, वो एंजाइम्स के साथ पेट में मिलने लगता है और पेट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, खाना को पचाने की कोशिश करता है और उसमें एसिड का सिक्रीशन होता है। ये सारे प्रोसेस एक साथ पेट में शुरू हो जाता है। अब सोचिए आप, अगर लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर प्रॉपरली बंद ना हो तो क्या होगा? जो खाना पेट में और एसिड का सिक्रीशन पेट में हो रहा था वो धीरे धीरे उस स्फिंक्टर के थ्रू ईसोफेगस में आना शुरू कर देगा और इसी वजह से ये गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है। दोस्तों लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर उन लोगों में कमज़ोर हो जाता है जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या फिर मसालेदार खाना ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा ऑयली खाना या फैटी डाइट ज़्यादा लेते हैं, या चाय या कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, या बहुत सारा खाना एक बार में खा लेते हैं, या जो लोग ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, पैटीज़, या फिर जो स्ट्रीट फूड्स मिलते हैं जैसे आलू चाट या फिर गोलगप्पे, ये सब खाने से जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है वो कमज़ोर हो जाता है और वो बंद नहीं हो पाता है। जब वो बंद नहीं होगा तो खाना ऑटोमेटिकली ऊपर आने लगेगा और इसी वजह से GERD हो जाता है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो मैंने बताया आपको कि खट्टी ढिकारें आती हैं, खाना जो है वो नीचे से ऊपर आने लगता है, उसकी वजह से रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी खाना गले तक आ जाता है। जब आप लेटते हैं तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है, खाना खाने के बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, गैस ज़्यादा बनने लगता है पेट में और गले में हमेशा खट्टी ढिकार आती हैं। तो ये प्रॉब्लम, ये सारे सिम्टम्स GERD के होते हैं। अब दोस्तों इसका इलाज बहुत ही सिंपल होता है। जितने भी गैस की दवाइयाँ आती हैं इसमें बहुत अच्छी काम करती हैं, लेकिन आपको डाइटरी हैबिट भी इम्प्रूव करना होगा। जब भी खाना खाएं बहुत ज़्यादा खाना आपको नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना खाना है, बहुत ऑयली और मसालेदार खाना नहीं खाना है, और बाहर का आइटम जितना है पिज़्ज़ा, बर्गर और स्ट्रीट फूड्स वो अवॉइड करना है। चाय कॉफ़ी आपको अवॉइड करना है, स्मोकिंग अल्कोहल आप लेते हैं तो वो भी आपको अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर को कमज़ोर करती हैं और रिफ्लक्स डिजीज़ कराती हैं। अब जब आप गैस की दवा ले रहे हैं तो ध्यान रखें, हमेशा खाली पेट सुबह लें एक गिलास पानी के साथ। अगर आप खाना खाने के बाद लेंगे तो वो दवा काम नहीं करेगी क्योंकि खाना खाने से पहले ही हमारे पेट में एसिड का सिक्रीशन हो जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो और ज़्यादा एसिड का सिक्रीशन होता है, तो जब खाना खाने के बाद आप लेंगे तो ये दवा काम नहीं करेगी क्योंकि आपके पेट में ऑलरेडी एसिड का सिक्रीशन हो चुका होगा। इसलिए जब भी आप मेडिसिन ले रहे हैं तो सुबह खाली पेट एक गिलास पानी के साथ लें, उस समय एसिड का सिक्रीशन नहीं होता है पेट में और ये दवा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। दोस्तों दवा आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब ज़रूर कराएं
पेंटोप्राजोल, ओमिप्राजोल, ये सारी जो दवाइयाँ हैं गैस की, ये बहुत सारे लोग जानते भी हैं, ये आप ले सकते हैं। 40 मिलीग्राम की आती है पेंटोप्राजोल, वो बहुत अच्छा काम करती है। उसे सुबह खाली पेट एक गोली अगर आप लेंगे तो आपको रिफ्लक्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में आपको डाइटरी हैबिट चेंज अपना ज़रूर करना होगा, जो मैंने अभी बताया। अब दोस्तों, ये जीआरडी की प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं होगी तो ये कैंसर भी करा सकती है। अब वो कैसे कराती है मैं बताता हूँ। जो हमारा पेट होता है उसमें एसिड का सिक्रीशन होता है, ये आपको पता है, और जो पेट के अंदर वाला वॉल होता है वो एसिड को झेल लेता है। लेकिन जो फूड पाइप होता है, जिसे ईसोफेगस कहते हैं, वो एसिड को झेल नहीं पाता है। तो जब लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर कमज़ोर हो जाता है तो ये एसिड का सिक्रीशन पेट में जो होता है वो ईसोफेगस में भी आता है और ईसोफेगस के वॉल को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो ईसोफेगस के नीचे वाले हिस्से में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जिसे हम मेटाप्लेजिया कहते हैं, और आगे जाके ये बैरेट ईसोफेगस में बदल जाता है, और बैरेट ईसोफेगस और ज़्यादा रिफ्लक्स होने की वजह से एडिनोकार्सिनोमा में बदल जाता है, जो कि एक तरह का ईसोफेगस का कैंसर होता है। तो जीईआरडी से आपको ईसोफेजियल कैंसर हो सकता है दोस्तों, और इसको हम पता लगाते हैं एंडोस्कोपी से। अगर हम एंडोस्कोपी करते हैं तो हमें वहाँ की लाइनिंग जो है ईसोफेगस की, वो दिख जाती है कि उसमें चेंजेस आ गए हैं, और वो कैंसर वाले चेंजेस होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको जीआरडी की प्रॉब्लम है तो इसका इलाज तुरंत करवाएं, कैंसर के बनने तक का इंतज़ार ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग लेट स्टेज में आते हैं और वो उनको कैंसर हो जाता है ईसोफेगस का, और फिर उनको खाने पीने में भी दिक्कत होती है, और फिर आगे जाके उनको बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, एक छोटी सी बीमारी भी आगे जाके बड़ा रूप ले सकती है। तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको हमारे चैनल पर हेल्थ से रिलेटेड मिलती रहे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।